अमर शहीद जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर इस मुरादपुर पंचायत और बाजीपुर के आम लोगों के द्वारा और ख़ास करके यहाँ के जो सरपंच हैं वर्तमान सुधीर कुमार जी, उनके द्वारा उनका जगदेव बाबू का पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और उस कार्यक्रम में आज जो यहाँ चौक है जहाँ से NH 104 शिवहर तक जाती है, तो उस चौक का नामकरण भी स्वर्गीय जगदेव बाबू के नाम पर किया गया है। और जगदेव बाबू ने जिस तरह से समाज के निचली पंक्ति के जो लोग हैं, अंतिम पायदान के जो लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया और उनके हक अधिकार के लिए इतना जीवन बलिदान किया। आज हम लोग सारे लोग मिलकर उनकी शहादत को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दिया है और आज से इस चौक का नाम शहीद जगदेव चौक। की प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा मिली कि हम किताब वगैरह में, अखबार वगैरह में भी पढ़ा करते थे इनके बारे में। और हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे भाई जी के ससुर डॉक्टर रामललित सिंह ललित, उनके द्वारा बहुत दिनों से इन सभी महापुरुषों के बारे में उनके पास बैठकर सुनने का मौका मिला। और हमारा आदत रहा सभी बराबर से कि जो भी उम्रदराज लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हम अपना कीमती वक्त उनके पास देते हैं, क्योंकि समाज को सेवा करने का निस्वार्थ भाव से हमारे अंदर जो जज्बा है, तो इसको सीखने से ही हम कुछ कर सकते हैं, महापुरुषों के बारे में जानने से ही कर सकते हैं, समझने से ही कर सकते हैं। तो वहाँ से जब हमने जाना, समझा और देखे कि निडर निर्भीक लोग आज की डेट में बहुत कम हैं समाज में, जो समाज सेवा के लिए आते हैं, निडर निर्भीक आ भी जाते हैं तो यहाँ पैसा कमाने की नीयत से समाज सेवा करते हैं। लेकिन जगदेव बाबू के बारे में जो हमने जाना, वो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजबूरों के लिए, मजदूरों के लिए जो उन्होंने आवाज़ बनकर अपने आप को, जीवन को कुर्बानी दी, तो उनके राह पर चलकर, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारकर, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर और पिछड़े समाज को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और शहीद जगदेव बाबू को अमर तब रखा जाएगा जब उनके जैसे इस देश में हजारों नहीं लाखों नौजवान उनके मार्ग पर निस्वार्थ भाव से चलकर और समाज सेवा के लिए, सत्ता के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए अपने जीवन को कुर्बानी देने को तैयार होंगे। तब हमारा यह देश पुनः एक सोने की चिड़िया के रूप में विकसित होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन। सर ये बताइए कि आपने जो शहीद उनके नाम से एक चौक बनाया है जी, इसके पीछे क्या उद्देश्य छिपा हुआ है? उद्देश्य ये है कि सभी जो जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हैं और लोहिया जी रहे हैं या गांधी जी रहे हैं, इन सभी लोगों का तो चौक चौराहा इन सभी लोगों के नाम पर है। और उन सभी लोगों का जगह जगह हम स्टैचू, मूर्ति वगैरह का अनावरण देख रहे थे। लेकिन ऐसे महान जो समाज सेवी, जो समाज सेवा में अपने आप को कुर्बान कर दिए, उनको लोग भूल रहे हैं, लेकिन उनको भी याद करने की ज़रूरत है। उत्तम छवि के लोगों का आज की डेट में बहुत कम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज की डेट में धन बल वाले को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो समाज सेवा के लिए आते हैं उनको ढक दिया जाता है। तो हम युवा पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए कि नहीं, सच्चे अच्छे लोगों को याद किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी भी सच्चे और अच्छे बनकर नेक काम करे और उनके जीवनी को पढ़कर उनके आचरण को अपने जीवन में लागू कर सके। इस क्षेत्र में आप सरपंच रह चुके हैं, माननीय सरपंच रह चुके हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या दिया है? इस 5 साल के कार्यकाल में हमने जो कुछ भी, जैसे समाज में हम सुनते थे कि सरपंच जो होते हैं वो समाज में लूट खसोट करने लगते हैं, जैसे पंचायती मुचलका ले करके जमा करवा लेते हैं, दंड जुर्माना ज़्यादा कर देते हैं, अमीर के तरफ बोल देते हैं, गरीब के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं या सही न्याय नहीं देते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। तो इन सभी से हम अपने पूरे पंचायत वासियों को वंचित रखे हैं और हम अपना जो उचित निर्णय हुआ है, लोग माने या ना माने, लेकिन समाज को 5 वर्षों के दौरान या ग्राम कचहरी के रूप में या सामाजिक बैठक के रूप में समाज को शांति में 5 साल जीवन गुजर बसर करने के लिए स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का ये मौका दिए हैं, समय दिए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं बाबा ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते थे और
हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस अभी की जो व्यवस्था है उसमें मनाया जा रहा है, उनको भी नमन करते हुए आप सभी लोगों को शुभकामना बधाई देते हुए और खास करके मुरादपुर पंचायत और बाजितपुर के भाइयों को और सरपंच साहब प्रभुदेव जी, इन सभी लोगों को मतलब इन लोगों की जो सोच थी और इन्होंने इस तरह का काम करने का काम किया है। इस चौक का नाम स्वर्गीय अमर शहीद जगदेव बाबू के नाम पर रखने का काम किया है। इनके मन में जो विचार आया और इनके जो प्रेरणा स्रोत हमारे ललित बाबू हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए इनको दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात उसका दाम उसके हिसाब से हो रहा है और गाँव में जो उत्पादन हो रहा है, गरीबों के यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, किसानों के यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, मजदूरों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, उसका दाम इतना कम हो गया है कि कोई इस काम को करना नहीं चाहता। असली समस्या ये है इस देश की और कोई भी सरकार में जो शोषित सब लोग थे, उनकी लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे मसीहा थे, आज उनको याद करने का दिन है और उनके लिए एक कार्यक्रम आएगा और उनके कार्य में काफी फलित फूलित हुआ। और जो लोग बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि मैक्सिमम स्टेट में केवल एक ही जाति के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब इनके खेतों में वो जमींदार का हाथी आया जिस दिन चढ़ने, जिन दिन बारी था कि आज जगदेव प्रसाद प्रयाग नारायण, इनके पिता का नाम प्रयाग नारायण और माता का नाम रासकली देवी था। तो जिस दिन जमींदार का हाथी आया था इनके खेतों में चढ़ने, तो इन्होंने बाल मंडली बना करके अपने दोस्तों के साथ लेकर के और उस हाथी को, जमींदार के हाथी को बिलगा करके किसी तरह से रोजगार नहीं है, महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी अंधेरी नगरी में हम लोग चल रहे हैं। पूरी मानव जाति को एक समझा और उसके आधार पर समाज का निर्माण शुरू किया।